हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी में। इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ मेकिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह से एक बिल को पास किया जाता है और ये जो बिल है वो एक्ट बनने तक इसमें किन किन स्टेजेस से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक एक्ट या लॉ बनता है और ये आम जनता तक ये पहुंचाया जाता है और इसे किन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर के बारे में। कि लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है उसकी जो शुरुआत होती है वो पब्लिक डिमांड या कम्युनिटी के द्वारा होती है। इनके द्वारा ये जो आइडिया है वो दिया जाता है, जो एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में पेश किया जाता है, जिसे कहा जाता है बिल। यह जो बिल है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। अब यह जो बिल है लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाता है और इसे प्रेसिडेंट के पास किया जाता है। अब ये जो प्रेसिडेंट है वह इस पर विचार विमर्श कर इस पे साइन सिग्नेचर करता है और यह जो लॉ है या जो बिल है यह एक्ट बन जाता है और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है आईएएस ऑफिसर के द्वारा। ये जो आईएएस ऑफिसर होते हैं इस बिल में जो भी पॉलिसीज या नियम या कानून जो लागू करने हैं इस आईएएस ऑफिसर के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। आगे हम समझते हैं जो बिल है वो दो टाइप से होते हैं, एक पब्लिक बिल होता है और एक प्राइवेट बिल होता है। पब्लिक जो बिल होते हैं वो मिनिस्टर के द्वारा पेश किए जाते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस बिल पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल पेश करता है। प्राइवेट जो बिल होते हैं नॉन मिनिस्टर के द्वारा या एमपीज के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं और ये जनरली प्रेजेंटेड बाय द अपोजिशन या अपोजिशन के द्वारा ही प्रेजेंट किए जाते हैं। फाइनली अगर हम समझे कि जो पार्लियामेंट में कितने टाइप के बिल पेश होते हैं, तो पार्लियामेंट में 4 टाइप के जो बिल है वो पास किए जाते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए किए जाते हैं। अब मनी बिल जो होते हैं वो मनी बिल रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सरकार को किसी का लोन लेना है, टैक्स से रिलेटेड जो बिल होते हैं वो मनी बिल के अंतर्गत आते हैं। फाइनेंस बिल मनी से रिलेटेड तो होते ही है, इसके अलावा एडिशनल टॉपिक से भी रिलेटेड होते हैं फाइनेंस बिल। ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं वो इन तीनों बिलों से या तीनों जो बिल होते हैं इनसे अलग मैटर पर डिस्कस किए जाते हैं या इन पर लॉ बनाया जाता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों ऐसे ही बिल है, दोनों एक इस प्रकार के बिल है कि दोनों ओनली लोकसभा में ही प्रेजेंट किए जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वह तीनों बिल से अदर मैटर पर डिस्कस किए जाते हैं या इन पर अलग लॉ बनाए जाते हैं। तो इसमें ये जो आर्टिकल 107 एंड 108 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑर्डिनरी बिल को कंसर्न किया जाता है फाइनेंस सब्जेक्ट के अलावा अदर देन सब्जेक्ट जो होते हैं उस पर भी डिस्कस किए जाते हैं। तो बोथ द हाउसेज एंजॉय द इक्वल लेजिस्लेटिव, दोनों हाउसेज के पास ये पावर होती है या सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा यह जो बिल है वो पास किया जाता है। यह जो बिल होता है वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास करके प्रेसिडेंट के पास किया जाता है। आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिल को हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया जाता है या दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले यदि हम एज्यूम करें कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है तो इन्हें कुछ स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड स्टेज में इस बिल के ऊपर पूरी तरह से डिस्कशन होता है और इस बिल की शेप तैयार की जाती है और इस बिल को पूरी तरह से डिस्कशन करने के बाद इसे थर्ड स्टेज में भेजा जाता है। थर्ड स्टेज में वोटिंग स्टेज होती है, जिसमें पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं उसे वोटिंग करके इस बिल को सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा नेक्स्ट जो हाउस होता है उसमें पास कर दिया जाता है। जब नेक्स्ट हाउस यह जो लोकसभा में जो बिल है वो पूरी तरह से पास किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, तो यह राज्यसभा में पास किया जाता है। राज्यसभा में जिस तरह से लोकसभा में ये जो बिल है इसकी स्टेजेस होती है उसी तरह से राज्यसभा में भी यह बिल इन स्टेजेस से उनको गुजरना होता है। फर्स्ट स्टेज में इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज जो होती है वो डिस्कशन स्टेज होती है, थर्ड स्टेज वोटिंग स्टेज होती है।
अब राज्यसभा को अगर इसमें कुछ अमेंड करना हो या इसमें कुछ चेंजेस लाने हो तो यह जो बिल है वो फिर से ट्रांसफर हो जाएगा लोकसभा के पास और इसे रिकमेंडेड किया जाएगा लोकसभा के द्वारा। यदि राज्यसभा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देती है या कोई भी चेंजेस नहीं लगाती है और सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इसे पास कर दिया जाता है तो ये पास होकर प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली चला जाता है। अब प्रेसिडेंट के द्वारा इस पर असेंट दिया जाता है, असेंट देकर इस पर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होती है और ये सिग्नेचर के द्वारा कंप्लीटली एक लॉ या एक्ट बन जाता है। अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे आईएएस ऑफिसर के द्वारा, जो भी पॉलिसीज या कानून बनाए जाते हैं इनके द्वारा ही लागू किए जाते हैं। तो अगर यदि यह जो बिल है वह अगर नहीं पास हो पा रहा है तो प्रेसिडेंट जो होता है वो ज्वाइंट सेशन बुलाता है, ज्वाइंट सेशन के द्वारा इन दोनों पर डिस्कशन और डिबेट की जाती है और इस लॉ को पास किया जाता है या लॉ बनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इससे कुछ नॉलेज मिली हो। यदि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो इसके आगे के वीडियो बनाने में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।